किस चीज से ये लोगों का जो राहुल गांधी ने इलेक्शन के बारे में बात करी उसके बारे में ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी सरकार ने ये कुत्ते का ये पशुओं का ये टॉपिक उठा दिया। अभी कुत्तों के पीछे पड़ गए ना। कल ये जो गरीब लोग सड़कों पे सो रहे हैं, या आप कह लो कोई भी है, ये किसी का भी मीट बेच सकते हैं। कोई कुत्ते शेल्टरों में नहीं जा रहे। ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, शेल्टर शेल्टर शेल्टर, 15,000 करोड़ का खर्चा है आपके सब दिल्ली के कुत्तों। मेनका गांधी ने बताया ये जो फंड्स है ना हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये जा रहे हैं मरवाने। ये बेचेंगे चाइना में या ये छोड़ेंगे जंगलों में। अब अगर यहाँ बरखा जी, आप लोग यहाँ आए थे, प्रोटेस्ट फिर से कर रहे थे, डिटेन कर लिया गया है, कैसे अपनी बात रखेंगे आप लोग? देखिए सर, हमारा एक छोटी सी बात है, कहना है, एमसीडी की जिम्मेदारी थी स्टेरिलाइजेशन की, एमसीडी की जिम्मेदारी थी वैक्सीनेशन की, ठीक है। अगर आप मोटा मोटा अगर 20 साल का भी आप डेटा निकालेंगे, एमसीडी ने क्या किया उन 20 सालों में जो उसको फंडिंग मिली है? कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के ऑफिसर्स को क्यों नहीं खड़ा किया कोर्ट में कि अगर एक रेबीज की मौत की वजह से जज कह रहे हैं कि हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, उसके लिए ऑफिसर जिम्मेदार होना चाहिए था, उनके ऊपर फांसी का केस चलना चाहिए था। ये तो वही वाली बात हो गई जी। आज जो है रेपिस्ट को नहीं पकड़ पा रहे। देखिए कि कर्नाटका में 2500 कुत्तों को जहर दे दिया गया, पेड़ के नीचे दफना दिया गया। हाँ बताइए, ये तो वही वाली बात हो गई ना। आप रेप हो रहे हैं, आप रेपिस्ट को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप जी लड़कियों को कहेंगे जी आप घर पे जाके बैठ जाओ। हमारे बस की तो नहीं है, हम तो नल्ली सरकार है, तो ये हम कब तक चुप रहेंगे? ये जो पोस्टर है क्या है इसमें? देखिए इसका सिर्फ इतना, हमने ये पोस्टर इसलिए बनाया, हम ये जो पोस्टर है हमने ये बनाया है कि अगर ये जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आज हमारे कुत्ते इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, कल को हम इंसानों के बच्चे भी चढ़ेंगे और चढ़ते भी हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आप इंडिपेंडेंस डे बनाइए, ये ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। देखिए हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और जो जानवर है बेजुबान है वो स्वतंत्र नहीं है इस बार। बेजुबान तो पहले स्वतंत्र था, अब तो उसे छोड़े ही नहीं ना घर का ना बाहर का। जो लोग बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं उन पे ही इंक्वायरियां कर रहे हैं। अभी हमारे 2 बंदे उठा के लेके उनको डिटेन करा जा रहा है, उन पे अभी मुकदमा लगा देंगे, उनके फोन रख लेंगे। अभी इनसे कहते कोई क्रिमिनल पकड़ना है, वो नहीं पकड़ जाएगा। राम रहीम जैसा क्रिमिनल जिसपे इतने रेप केसेस, इतने केसेस है जिसके ऊपर, उसको रिलीज कर दिया, उसको बेल दे दी। और ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कोई हम सरकार से फंड थोड़ी ले रहे हैं, अपने कदमों पे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने पैसे पे कर रहे हैं। सरकार से कोई फंड नहीं, हम किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने देते, अपना ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। सरकार जो कह रही है कि रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, अगर सरकार को इतनी दिक्कत है रेबीज से, तो सरकार को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए ना रेबीज के लिए। सरकारी हॉस्पिटल में आप दिखा दो कौन से में रेबीज के इंजेक्शन लग रहे हैं। मैं आपको 10 हॉस्पिटलों के नाम गिनवा सकता हूँ, एक में भी रेबीज नहीं मिलेगी। और आप एक डॉक्टर को बोलोगे वहाँ रेबीज। मैं बोलना चाहूंगी, एक बार मुझे भी एक डॉग ने काटा था, जब मैं उसको रेस्क्यू कर रही थी। ठीक है, हम सबको काटा हुआ है। नहीं, एक बार बताती हूँ। मैं जब वहां पर गई थी हॉस्पिटल में, मेरे आगे भी और पीछे भी जो दोनों फैमिलीज थी जो लगवाने आए थे इंजेक्शन, उन्होंने खुद बोला था उनके पेट ने काटा है, गली के कुत्तों ने नहीं काटा। तो पहली बात है, ये जो डेटा जो दिया जा रहा है, डेटा झूठा है, ये झूठा डेटा है। इसको बढ़ा चढ़ा के, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो विजय गोयल का है, क्योंकि जब दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे थे वो तब से यही जो एक मुद्दा लेके उसको चढ़ा रहे थे। इन्होंने इसको मीडिया में बेचा है। आज जो है यही नहीं हुआ है सर, आपका हो गया होगा, हमारा नहीं हुआ। राम सर को तो नहीं हुआ है हमारा। तो पुलिस वाले तो आपको लगातार रोक रहे, कल भी रोका गया, परसों भी रोका गया, अभी भी कोई बात नहीं। दोनों दिन डिटेन हुए तो और ये विजय गोयल कुछ रेखा गुप्ता है ना। अगर ये अभी कुत्तों के पीछे पड़ गए ना, कल ये जो गरीब लोग सड़कों पे सो रहे हैं, या आप कह लो कोई भी है, ये किसी का भी मीट बेच सकते हैं। कोई कुत्ते शेल्टरों में नहीं जा रहे। ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, शेल्टर शेल्टर शेल्टर, 15,000 करोड़ का खर्चा है आपके सब दिल्ली के कुत्तों। मेनका गांधी ने बताया ये जो फंड्स है ना हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये जा रहे हैं मरवाने। ये बेचेंगे चाइना में या ये छोड़ेंगे जंगलों में। अब अगर यहाँ के लोग इतने अंदर से बेरहम है तो दिखता है हम कैसी कंट्री में रहते हैं। फिर तो बिल्कुल दिखता है, मार दे और कल को ये इंसानों पे आ जाए किसी में भी। विजय गोयल ऐसा आदमी है, रेपिस्ट है, मर्डरर है। देखिए कि जश्न की यात्रा निकालते हैं। अरे विजय गोयल को लड़कियों की कोई परवाह नहीं है, औरतों की परवाह नहीं है, जो रेप हो रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं है, बस कुत्तों की परवाह है यहाँ पे। और विजय गोयल और रेखा गुप्ता, बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं करना है। ये हमने करके गलती की, हमने इस बार की, हम बहुत पछता रहे हैं, हमने अपने बच्चों का नुकसान कर दिया। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाऊंगी कि तमाम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे थे। एक बार फिर से इन लोगों को डिटेन किया गया है और बात सिर्फ इतनी है कि बेजुबानों पर जो अत्याचार की बात हो रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही थी, तो कहीं ना कहीं जनता में जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वह साफ तौर पर नजर आ रहा है। और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को रोका जाएगा, क्योंकि अब जो बात है वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार की तरफ से चुप्पी है। रेखा
रेखा गुप्ता ये कहती नजर आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही हम करेंगे। तो देखना यह है कि जो जनता है जो बेजुबानों से दीक्षित आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता कह रही है सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा इस मुद्दे पर एक बार फिर से गहन अध्ययन किया जाएगा। अगर अभी तो इन लोगों को हम लोगों ने जो पशु प्रेमी हैं एक मौका दिया है, अगर इन्होंने अपनी ये तानाशाही नहीं छोड़ी तो ये हम लोग प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे। जानवरों के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे क्योंकि उनके पास जबान नहीं है, हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। और ये अभी ये 2-3 दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक ये अपना ये तानाशाही वाला फरमान वापस नहीं लेते। आपके हेटर्स कह रहे हैं कितना ही है तो घर में 100 कुत्ते आप लोग पाल लीजिए, ये लोग क्यों नहीं लगते? ऑलरेडी 8 डॉग 9 डॉग मैंने रखे हुए हैं। 35 बच्चों को खाना खिलाती हूँ अपनी पॉकेट से, कोई एनजीओ नहीं है, कुछ नहीं है, घर में रखे सबके ऑपरेशन कराए, फिर क्यों उनके पेट में दर्द हो रही है? क्यों? आपको क्या रीजन क्या नजर आ रहा है कि बेजुबानों पर इतना बेजुबान बच्चे मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं काटते ये लोग नहीं काटते, कोई नहीं काटते। किस चीज से ये लोगों का जो राहुल गांधी ने इलेक्शन के बारे में बात करी उसके बारे में ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी सरकार ने ये कुत्ते का ये पशुओं का ये टॉपिक उठा दिया कि लोग इसमें बिजी रहेंगे, वो कुछ अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन नहीं, लोग बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहे हैं कि आप चाहते क्या हो। लेकिन हम लोग इस चीज को उनकी चाल समझते हैं क्योंकि बीजेपी जब से बीजेपी आई है एक सनसनी फैलाती रहती है, लोगों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है। वो कुछ नहीं, लोग आम लोगों के लिए नहीं सोच रही, वो केवल स्वार्थी पार्टी है, अपने लिए सोच रही है। उसे कुत्ते वाले मैटर से कोई मतलब नहीं। अगर उसने ये फरमान निकाला था तो उसे पता था कि इसका ये इससे इतना प्रभाव गलत पड़ेगा, लोग पशु प्रेमी निकल पड़ेंगे सड़कों पे। ये केवल हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता है पशु प्रेमी अपनी जान दे के भी अपने बच्चों को बचाएंगे। हम लोगों ने उनको छोटे छोटे बच्चों, चूहे जैसे बच्चे थे, पाल के उन्हें 10-10, 15-15 साल का किया। ये हम लोग इनके तानाशाही फरमान के आगे उनको मरने देंगे या जाने देंगे? सड़कों पे हम लोग ले जाएंगे उनकी गाड़ी। आप लोगों की फिक्र ही तो सरकार कर रही है, सरकार तभी तो कह रही है कि रेबिस फैल रहा है। सरकार 1-2 लोगों की बातें सुन रही है, वो जानवर बोल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी बात कह पाएंगे। हम लोग उनकी जबान बन के बोल रहे हैं, हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे। पुलिस भेज रहे हैं, महिलाओं को, पुरुषों को बसों में भर रहे हैं, इतनी बेरहमी से महिला पुलिस मार रही है उनको। ये क्या इनका मतलब है? ये आप इस तरह से करोगे? नहीं कर सकते हो आप कैसे दिए, वो कहाँ है, किसकी जेब में गए हैं? क्यों नहीं कुत्ते स्टरलाइज हुए अब तक, किस लिए नहीं हुए? कारण क्या नजर आ रहा है? कौन पैसा खा रहा है? ये गवर्नमेंट खा रही है, एमसीडी अपनी जेब में डाल रही है, अपनी जेबें गर्म कर रही है, और क्या कर रही है? अभी तक ऑर्डर देते हैं, अब ये लोग लीगली कर सकते हैं, दैट्स द डिफरेंस। एक बात बताओ, एक रेप होता है, सारे जनों को अंदर करते हैं, सारे आदमी अंदर जाते हैं रेप के बाद, वो रेपिस्ट भी सड़कों पे घूम रहा होता है। देन व्हाई वन डॉग? अब वो लोगों में इतनी बुद्धि और अकल नहीं है कि इफ डॉग बाइट, इफ एनिमल बाइट, जाके रेबीज का इंजेक्शन लेना इज इम्पोर्टेंट, वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। वो जाके घर बैठ रहे, कुछ नहीं हुआ। अगर इतना प्रिकॉशंस लेना है, एंटी रेबीज सब जगह प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में फ्री करो। क्यों 450 का एक इंजेक्शन है? क्यों है 450 का एक इंजेक्शन? डॉग्स का रेप करता है उनका क्या? जो गाय माता का रेप करता है उनका क्या? उनको तो अंदर नहीं करते। सरकार शांत है, रेखा गुप्ता कह रही है कि पूरी तरीके से सुन रहे हैं कि वो बम फोड़ के निकल गए, शी इज डूइंग नथिंग। रोमानिया का केस स्टडी करो स्टेरिलाइजेशन प्रिवेंशन पे, उन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन करा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल इसके हिसाब से इनको करना चाहिए। आपका गोवा रेबीज फ्री है, आप अपने कैपिटल को रेबीज फ्री नहीं कर सकते। आप अपने कैपिटल से क्रिमिनल नहीं बाहर निकालता है तो आप कुत्तों को बाहर निकालोगे। और जितने कुत्तों को अभी इलीगली 2 दिन में उठा लिया, उनका क्या? कहाँ है वो कुत्ते? कहाँ है उनके अंदर चिप्स? कहाँ छोड़ के आए हो? कहाँ मार के आए हो? मुंह बंद करके, पैर बंद करके, हाथ पैर बांध के नालियों में इन्होंने ये ह्यूमन लाइफ वर्सेस डॉग लाइफ बना दिया है। हालांकि ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस सैक्रिफाइस। लोगों को भेजा जा रहा है, पुलिस लगातार कह रही है कि ये लोग अब यहाँ से चले जाइए। वही लोग हैं जो बेजुबानों के लिए सड़क पे उतरे थे, और जो आक्रोश है इन लोगों में, जो जानवरों को पालते हैं, जो अपनी जेब से जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनका गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार पे भी इन लोगों का गुस्सा दिख रहा है कि सरकार कहती कुछ और करती कुछ नजर आती है। और जिस तरीके से तमाम तरीके के मुद्दे देश भर में चल रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी। दिल्ली में कूड़े पर बात नहीं की जाएगी, दिल्ली में चेन स्नैचिंग पे बात नहीं की जाएगी, दिल्ली में रेप पर बात नहीं की जाएगी, लेकिन दिल्ली में आवारा कुत्तों पर बात की जाएगी। इस तरीके से दिल्ली सरकार अपना काम करती नजर आ रही है। और जनता में जिस तरीके से आक्रोश है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन है ये रुकने वाला नहीं है और ये प्रदर्शन लगातार चलेगा। आप देखिए कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ से भगा रही है। आप उस साइड पर भी कैमरा करिए कि दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ से भगाती हुई नजर आ
हैं।